आदाब दोस्तों। आज के प्ले की बात करते हैं तो आज जो प्ले था वो था कन्फेशन। ये लिखा था हमारे दोस्त डॉक्टर सोहनलाल कोल ने जो बड़े अच्छे एक राइटर हैं। बहुत प्लेज लिखे हैं उन्होंने, बहुत सीरियस लिखे हैं, खुद दूरदर्शन में काम करते थे। कश्मीरी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आज जो पेश करा था ग्रुप वो फ्रेंड्स कल्चरल सोसाइटी है, जिसके डायरेक्टर हसन जावेद हैं। अब राइटर भी मेरा दोस्त है, डायरेक्टर भी मेरा दोस्त है, और जो परफॉर्म कर रहे थे इसमें 3 ही कैरेक्टर थे, वो तीनों मेरे दोस्त ही हैं। तो अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ कि इनकी क्या-क्या कमियाँ थी या क्या अच्छाइयाँ थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक ये ज़िम्मेदारी ली है। कई बहुत काफ़ी अरसे से जो भी शोज़ जहाँ पे होते हैं, जो मैं शो देखता हूँ, तो उसके बारे में मैं अपनी राय लोगों के सामने रखता हूँ। ताकि ये जो हमारे नए लोग हैं, नए डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं या नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनको पता चले कि हम में क्या ख़ामियाँ हैं, और उनको ये भी पता चले कि हम पे नज़र है, लोग हमें देखते हैं। हमें अगर वो सराहते हैं तो तनकीद भी में ये भी कहेंगे कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ है, जो अभी हम सीनियर्स लोग हैं, सीनियर हैं, हमें देखना है कि जो हमारे नए खेप आ रही है, चाहे वो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो उनको गाइड करना है। और जो नए लोग आ रहे हैं उनको, उनका फ़र्ज़ है कि गाइडेंस लें हमसे, और हमारा फ़र्ज़ है उनको गाइड करना प्रॉपरली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब से मैंने शुरू किया है ये अपनी राय देनी, तो सभी लोग पॉज़िटिव, मुझे रिस्पॉन्स मिला लोगों का। जो भी एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो भी थिएटर ग्रुप्स हैं, कोई लड़ने नहीं आया मेरे साथ, सर आपने ऐसा क्यों कहा? सब खुशी से कहते हैं कि सर आपने सही कहा, हम मानते हैं अपनी खामियां जो आपने कही वो हमारे सर माथे है, और आप प्लीज़ आप बताते रहिएगा। हम चाहते हैं कि हमें कोई साफ गोई से बोले कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसा करेंगे, ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैं हैरान हो गया इस बात पे कि जो भी एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि सर हम वेट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि आप क्या बोलेंगे हमारे शो के बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए और लोगों को, कई लोग हैं जो सीनियर्स हैं, उनको भी चाहिए गाइड करना लोगों को, और आके सामने आके बात करनी, बोलना कि कैसा शो था, क्या था वगैरह। अब जो आज का प्ले था, अनाउंसमेंट हुई, मंजूर इजवी ने अनाउंसमेंट की, उससे पहले डॉक्टर अयाशारफ ने वेलकम वगैरह किया लोगों का। पर्दा जब उठता है तो लाइट्स ऑन हुई, स्टेज पे एक एंट्री देता है एक कैरेक्टर जो प्रिंसिपल है एक इंजीनियरिंग कॉलेज का, और उसकी जो बीवी है वो कमिश्नर सेक्रेटरी होती है, इस कैलिबर की है। बस यही 2 कैरेक्टर हैं। इनका बेटा है जो हिमाचल में कहीं बोर्डिंग में पढ़ रहा है। तो जब प्ले शुरू हुआ तो शुरू में ही मुझे लगा कि ये प्ले कुछ जम नहीं रहा है, क्योंकि एक तो पहले जो मियाँ बीवी में एक जो रिलेशन होती है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। ये लग रहा था कि ये अभी शायद दूसरी तीसरी बार आके रीडिंग कर रहे हैं, इतना ऐसे लग रहा था कि रीडिंग हो रही है, बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो लोग बोरियत महसूस करने लगे उस वजह से। उसके बाद एक तीसरा कैरेक्टर एंट्री देता है, ओसीआर उसका नाम होता है, जो इनकी एक रिश्तेदार लड़की है कहीं हैदराबाद में, तो उसका हस्बैंड है, वो आता है। तो जब उसकी एंट्री होती है तब से ज़रा ग्रिप पकड़ता है ये प्ले, क्योंकि जो प्ले के बारे में अगर बात करें, ये प्ले जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि कई लोग वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी कहा कि ये समझ नहीं आता कि ये स्टेज के लिए है या रेडियो प्ले है। और जो हमारे एक्सपर्ट वहाँ देख रहे होते हैं, फयाज़ दिलबर जी ने उन्होंने कहा कि मैं प्ले के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा दोस्त है सोहनलाल, तो मैं उससे फ़ोन पे बात करके उससे पूछूँगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं उनसे पूछूंगा कि आपने ये क्या कुछ पहले अफ़साना लिखा है या उसके बाद ये रेडियो के लिए लिखा था, फिर आपने इसको स्टेज रूप दे दिया, स्टेज पे बोल दिया जाके कर लो, तो ये क्या है, बेसिकली क्या लिखा है आपने।
क्योंकि वो रेडियो का असर बहुत ज़्यादा है इस प्ले में। एक डायलॉग प्ले है पूरा। तो अक्सर लोग कह रहे थे कि अगर हम आंखें बंद करके भी देखते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लग रहा है कि हाँ प्ले चल रहा है, जो कि स्टेज प्ले में नहीं होना चाहिए। हालांकि ये प्ले पहले भी हुआ और इसी ग्रुप ने किया, लेकिन आर्टिस्ट आज चेंज हो गए थे। तब हमारे एक दोस्त फ़ारूक आफाक, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो प्रिंसिपल का रोल कर रहे थे और हसन जावेद तब खुद ओसीआर का कैरेक्टर निभा रहे थे और हीरोइन जो थी वो शाइस्ता महाजन आज भी वही थी। तो लेकिन आज ये साफ लग रहा था कि इन्होंने तैयारी नहीं की है, रिहर्सल नहीं की है, बिल्कुल भी रिहर्सल नहीं की है, सिर्फ रीडिंग करके ही आ गए हैं और स्टेज पे ये कर रहे हैं। और जब ऐसा प्ले हो कोई जिसमें ये रेडियो का असर ज़्यादा है, आप इसको स्टेज के लिए बनाना है तो इसमें बहुत चीज़ें कुछ ऐड करनी पड़ेंगी डायरेक्टर को अपने अंदाज से भी, अपनी तरफ से भी, ताकि लोग वो बोरियत महसूस ना करें और लोगों पे ग्रिप रहे, लोग हमारी गिरफ्त में रहें, ऑडियंस पूरी। जब रिहर्सल नहीं हुई है तो वो चीज़ें नहीं हो सकी हैं। मूवमेंट्स बड़ी स्लो थी, चेंज ऑफ मूड इसमें बहुत ज़्यादा करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। वो जो एक मेहमान आता है इनसे कभी मिला ही नहीं होता है, फर्स्ट टाइम इनसे मिलता है और जब वो बात करने लगता है इनसे तो वो इनको वैसी बातें पूछने लगता है, वैसी बातों का जिक्र करता है जो सिर्फ इंसान के अंदर होती हैं, वो अपने साथ भी वो डिस्कस नहीं करना चाहता है। तो ऐसी बातें जब वो पूछता है तो ग्रिप पकड़ता है प्ले। तो लेकिन जिस अंदाज से वो चलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिहर्सल की कमी थी। इसमें अलग अलग जस्ट वो ऐसी बातें जब कोई पूछेगा तो देखने वाला भी, उसके भी कई मूड बदलेंगे और जो पूछने वाला होगा, जो पूरी तरह इनको अंदर से अंदर की बात जानता है, वो किस अंदाज से पूछेगा, तो मुझे तो पता है यार तुम्हारे अंदर क्या है, क्या कमियां, क्या कमज़ोरियां तुम्हारे, और वो उसमें निकालना चाहता है बाहर, उसकी खोज करना चाहता है, उससे इकरार करवाना चाहता है कि तुमने ये किया है, और ऐसी बातें जो किसी से डिस्कस ही नहीं की हैं। तो कितने वो एक्सप्रेशन बदलने चाहिए, कितने मूड बदलेंगे डायलॉग्स में, वो मोमेंट्स में, इधर में, जेस्चर्स में वगैरह, वो चीज़ें सब मिसिंग थी। और वो क्यों थी? क्योंकि रिहर्सल नहीं हुई थी। लास्ट टाइम जब ये प्ले हुआ तब हसन जावेद ओसीआर का कैरेक्टर कर रहा था और उसने इतना अच्छा किया, क्योंकि वही एक कैरेक्टर है इसमें जो बांधे रखता है इन तीनों को, उन दो जो मियाँ बीवी हैं उनको भी, उनसे क्वेश्चन करता रहता है, सारा प्ले उस पर फिर आ जाता है। और उसने तब बहुत अच्छा किया था वो प्ले, और तब प्ले अच्छा लगा लोगों को, क्योंकि एक ग्रिप रही। और तब जो शाइस्ता थी उन्होंने भी अच्छी रिहर्सल की थी, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। आज सबसे पहले तो ऑडियो प्रॉब्लम थी, किसी का भी जो डायलॉग है वो क्लियर नहीं आ रहा था, बगैर हसन जावेद के उसका डायलॉग हम सुन पा रहे थे। अब जो पहली रो में बंदा बैठा है वो आवाज़ लगाता है कि लाउडर प्लीज़, पहली लाइन में बैठा हुआ बंदा। तो आप खुद सोचिए जब हॉल के लास्ट में बैठा होगा वो क्या देखेगा। तो फिर मेरी बात हुई एक से, उसने कहा हम तो सर सिर्फ ये देख रहे थे कि इनके होंठ हिल रहे हैं, बाकी डायलॉग हम नहीं सुन रहे थे। तो एक ये भी वजह है, जब इंसान रिहर्सल करता है तो रिहर्सल में ही इंसान एक टोन पकड़ लेता है, एक पिच पकड़ लेता है कि हाँ मैंने इस पिच पे बोलना है, क्योंकि ये स्टेज है। तो स्टेज के लिए हमें जो, जैसा हम टीवी प्ले शूट करते वक्त या फिल्म शूट करते वक्त बोलेंगे वैसा नहीं बोलना पड़ता है, उसमें तकरीबन 2 सुर आपको ऊपर जाना ही जाना है, तब जाके माइक होती है, माइक दूर है, जब आप माइक के नज़दीक जाएंगे तब वो कैच करेगी। अगर फुट माइक है वो नीचे है, आप इतना दूर हैं तो वहाँ से वो कैच नहीं करेगी। लिहाजा जब भी जो स्टेज है इसके लिए हमें तैयार रहना होता है कि आप 2 सुर ऊपर लेके रिहर्सल करिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और वो चीज़ जब रिहर्सल ही नहीं हुई तो अब कैसे हसन जावेद उनको बोलता कि आप धीरे बोल रहे हो, थोड़ा ऊंचा बोलो ऐसे वो चीज़ें हुई नहीं है क्योंकि रिहर्सल नहीं हुई है। और मैंने बार बार कहा है कि ये अंडर रिहर्सल प्रोडक्शन देके नहीं आना चाहिए सामने, तैयारी करके आना चाहिए। जबकि बशारत जो कैरेक्टर कर रहा था ओसीआर का, बशारत एक अच्छा एक्टर है, लेकिन आज उसने जब मुझसे बात की तो उसको बड़ा ज़ुकाम था, तो उसकी आवाज़ उस वजह से भी दबी हुई थी और हम तक बहुत कम आवाज़ आ रही थी उसकी भी।
और हीरोइन की भी वो, और उनका ज़्यादा जो स्पेस उनको दी गई थी वो तो बैक स्टेज में खड़ी रहती थी, तो माइक बहुत दूर थी उनसे, तो उनको भी लोग नहीं सुन पा रहे थे। तो जब डायलॉग लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो लोग कैसे मुतवज्जा होंगे स्टेज की तरफ, एक्टर्स की तरफ, आर्टिस्ट की तरफ। फिर भी लोग चुपचाप सुनते रहे, कोई शोर शराबा नहीं था, बड़ी खामोशी से लोग सुनते रहे। और ये प्ले है बड़ा बोल्ड प्ले है। इसमें जो फीमेल कैरेक्टर है, लास्ट टाइम जब ये प्ले कर रहे थे तो कई लड़कियों ने इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं शाइस्ता महाजन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने प्रूव किया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं चाहे किरदार कोई भी हो, वो किरदार इंसान पे हावी तो नहीं हो जाता ना। हम अपनी जगह हैं, लेकिन जो किरदार है उसको अपनाना होता है, वो किरदार होता है, आपने निभाया, ख़त्म। खूबसूरती से निभाया तो शाबाशी मिल गई। तो ऐसा बोल्ड कैरेक्टर वो उन्होंने किया, पहले भी किया और आज भी किया, तो उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, ऐसा बोल्ड कैरेक्टर निभाने के लिए वो तैयार हो गई और निभाया भी आके। अब जो कमियां रह गई वो सिर्फ इस वजह से रह गई कि रिहर्सल की कमी थी। अदरवाइज़ शाइस्ता महाजन अच्छी आर्टिस्ट है, ये बशारत जी वो अच्छे आर्टिस्ट हैं और मेरे साथ काम किया है, उसने मेरे प्लेस में काम किया है। हसन जावेद अच्छा एक्टर है। मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम उसी ने इस प्ले को नचाया, इतना अच्छा कैरेक्टर निभाया उसने, क्योंकि तब तैयारी की थी, तब बहुत रिहर्सल हुई थी। आज वो चीज़ें मिस हो रही थी। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि इस प्ले में ही जो स्क्रिप्ट है इसमें वो रेडाई असर ज़्यादा लग रहा है। तो ये भी एक बात मैंने पहले भी कही कई बार कि अगर आप किसी प्ले के साथ इंसाफ नहीं कर पा सकते हो तो जो सिलेक्शन ऑफ प्ले होती है बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ा काम होता है थिएटर के लिए कि सिलेक्शन ऑफ प्ले कैसे करें। यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि हाँ जी इसमें कम कैरेक्टर हैं, चलो ये प्ले कर लेते हैं, लेकिन देखना यह है कि हम ये प्ले कर भी सकेंगे या नहीं। इतना बड़ा हैवी प्ले है ये, देखने के लिए, सोचने समझने के लिए भी। तो ऐसे प्लेस होते नहीं हैं बहुत। पहली बार मैंने ऐसा प्ले देखा है कि जो इतना बोल्ड प्ले है और ऐसा अलामती कैरेक्टर कोई आता है जिसको वो पहचानते नहीं है, फिर उसका कत्ल करते हैं, लेकिन फिर दोबारा आ जाता है। फिर ये सब चीज़ें हैं जो जहन में रख के इंसान को सिलेक्शन ऑफ प्ले करनी चाहिए। तो चलिए, अब जो था वो मैंने बोल दिया कि कैसा प्ले था, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो करने वाले सब अच्छे हैं, लेकिन प्ले इनका इसलिए जमा नहीं क्योंकि उन्होंने रिहर्सल नहीं की थी। और रिहर्सल बेटे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खड़े खड़े आप रिहर्सल करिए, ब्लॉगिंग में वगैरह सब कुछ करके, तब आपका प्ले अच्छा बनेगा, तब फिर लाइटिंग भी खूबसूरत बनेगी, तब कास्ट्यूम वास्ट्यूम सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों से खूबसूरत बनता है प्ले। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम प्ले सिलेक्ट करें अच्छा सा, जिसके साथ हम इंसाफ कर सकें, और फिर उसको प्रॉपरली उसकी रिहर्सल करें। ये बातें थी जो मैं आज के प्ले के बारे में कहना चाहता था। कल एक और प्ले होगा, इंशाल्लाह देखते हैं कि वो प्ले कैसा होगा। उसके बारे में भी मैं अपनी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। और जो ये एसोसिएशन है यूनाइटेड थिएटर मूवमेंट, तो उनको भी मुबारक कि उन्होंने एक शुरुआत की है और एक एक प्ले हो रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी अब ज़्यादा क्या बोलें, और ओवरऑल लोग बैठ के देखते रहे। कोई इतना भी प्ले कमज़ोर या इतना भी नहीं था कि लोग भाग जाएं कि क्या हो रहा है। लोगों को लग रहा था कि कोई अच्छी चीज़ डिस्कस हो रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं। तो इंशाल्लाह कल का प्ले देख के कल के प्ले के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, शब बख़ैर।